मटकापुर गांव में एक चुड़ैल रहती थी। वह लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन फिर भी गांव के लोग उस चुड़ैल से परेशान हो गए थे, क्योंकि चुड़ैल को शादी से नफरत था। अगर गांव में किसी की शादी होती तो वह वहां जाकर सब कुछ खराब कर देती थी और दूल्हा दुल्हन को अपनी जादुई शक्ति से 1-2 महीने के लिए पागल कर देती थी। गांव वाले उस चुड़ैल से बहुत परेशान थे। उसी गांव में एक रमेश नाम का युवक रहता था। उसकी बड़ी मुश्किल से शादी होने वाली थी। रमेश शहर में रहता था, इसलिए वह भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। वह गांव वालों की बातों को अनसुना करके शादी की तैयारियां करवाई, लेकिन जिस रात रमेश की शादी होने वाली थी, उसी रात चुड़ैल ने आकर पूरे शादी के सजावट को बर्बाद कर दिया और रमेश के साथ साथ उसकी होने वाली दुल्हन को भी पागल कर दिया। इस चुड़ैल का कुछ करना पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस गांव के सारे लोग कुंवारे ही रह जाएंगे, किसी की शादी ही नहीं होगी। हाँ भैया जी, कह तो आप बिल्कुल सही रहे हैं, लेकिन ससुरा इस चुड़ैल का करे का हम लोग। हमारे पास कौनो जादुई शक्ति तो है नहीं कि चुड़ैल को भगा दें। अगर चुड़ैल को भगाना है तो सबसे पहले हमें ये पता करे के पड़ी कि चुड़ैल के इच्छा का बा। ई चुड़ैल नाक में दम कर देले बा। हम लोग कल ही जाके ई चुड़ैल के इच्छा पूछ ले हम। अगले दिन गांव वाले पंडित जी के साथ चुड़ैल के पास गए। चुड़ैल ने गांव वालों को देखकर कहा, क्यों गांव वाले मेरे पास क्यों आए हो? अगर अपनी जान प्यारी है तो चले जा यहाँ से। हम लोगों को तुमसे एक सवाल पूछना है। कैसा सवाल? यही कि तुम गांव में किसी की शादी क्यों नहीं होने देती हो? ये कुछ समय पहले की बात है। जब मेरी शादी हो रही थी तब मंडप पर ही मेरा दूल्हा हार्ट अटैक से मर गया। तब गांव के लोग बोलने लगे कि शादी होने से पहले ही ये लड़की अपने दूल्हे को खा गई। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसी वक्त जलते हुए हवन में कूदकर अपनी जान दे दी और मैं चुड़ैल बन गई। तभी से मैं इधर उधर भटक रही हूँ और मुझे शादी से नफरत हो गया है। अब तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? अगर मेरी शादी मेरे दूल्हे से हो जाती है तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। गांव के पंडित जी अपने तंत्र मंत्र से चुड़ैल के दूल्हे को अपने पास बुलाते हैं और उन दोनों की उसी वक्त शादी करा देते हैं और मटकापुर गांव चुड़ैल से मुक्त हो जाता है और रमेश भी ठीक हो जाता है। फिर उस गांव में सबकी शादी फिर से शुरू हो जाती है और पूरा गांव डोंकी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करता है। आप भी सब्सक्राइब कीजिए डोंकी टीवी चैनल को और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। एक छोटे से गांव में मनोरमा नाम की एक गरीब औरत रहती थी तो ये गरीब, लेकिन हमेशा खुश रहती थी। उसका कोई परिवार नहीं था, वो अकेले रहती थी। कुछ ही दिनों में होली आने वाली थी। होली इसका मनपसंद त्योहार था और वो हमेशा नेचुरल कलर से ही होली खेलती थी। इसकी पड़ोस में श्रुति नाम की एक अमीर औरत रहती थी। वो हमेशा इससे जलती रहती थी। ये मनोरमा इतनी गरीब है फिर भी इतनी खुश कैसे रहती है? कुछ तो करना पड़ेगा इसका। होली के कुछ दिन पहले जब मनोरमा अपने छत पर कलर तैयार कर रही थी, तब इसकी पड़ोसन ने आकर उसे छत से धक्का दे दिया और जल्दी जल्दी वहां से भाग गई ताकि उसे कोई देखे ना। लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में उसने अपना एक पैर का चप्पल वहीं छोड़ दिया और मनोरमा मरकर चुड़ैल बन गई। मनोरमा चुड़ैल को पता नहीं चला कि उसे किसने धक्का दिया था, लेकिन वहां पर वो चप्पल दिखाई दिया जो उसकी पड़ोसन ने धक्का देते वक्त वहीं पर छोड़ दी थी। चुड़ैल ने वो चप्पल अपने पास रख लिया। चुड़ैल ने सोचा कि जिसने मुझे मारा है उससे मैं बदला लेकर रहूंगी, लेकिन अभी होली आने वाली है, पहले मैं होली खेलूंगी फिर उससे बदला लूंगी। कुछ ही दिन बाद होली आई। गांव के सारे लोग मजे में होली खेल रहे थे। तभी मनोरमा चुड़ैल इंसानी रूप लेकर होली खेलने लगी। उस होली में श्रुति भी शामिल थी। श्रुति मनोरमा को देखकर बोली, अरे मनोरमा,
तुम जिंदा हो? हाँ, मुझे क्या हुआ? श्रुति की बातें सुनकर मनोरमा को उस पर शक हुआ। कहीं इसी ने तो मुझे धक्का नहीं दिया था। मनोरमा ने श्रुति को वो चप्पल दिखाई जो उसने धक्का देते वक्त वहीं पर छोड़ दी थी। क्या ये चप्पल तुम्हारी है? हाँ, इसे मैं कब से ढूंढ रही थी। तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये सुनकर मनोरमा गुस्से से अपने असली रूप में आ जाती है और बोलती है, तुमने ही मुझे छत से धक्का दिया था ना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे जान से मार दिया? देखते ही देखते कुछ ही देर में वहाँ पर लोगों की भीड़ हो गई। श्रुति ने अपनी गलती मानी और चुड़ैल से माफी मांगी। मनोरमा, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन आगे से कभी किसी गरीब को मारना मत, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तब चुड़ैल गांव वालों के साथ मिलकर होली खेलती है, लेकिन श्रुति वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाती है और वह जंगल में जाकर तपस्या कर रहे एक दुष्ट तांत्रिक को सारी बात बताती है। तब तांत्रिक बोलता है, ये चुड़ैल बहुत ताकतवर है, इसे भस्म करने के लिए मुझे अपने साथियों के साथ जाना पड़ेगा। इसमें बहुत खर्चा होगा, सोच लेना बेटी। बाबा, आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, मेरे पास बहुत पैसे हैं, बस आप मुझे इस चुड़ैल से मुक्ति दिला दीजिए, काम हो जाएगा। दुष्ट तांत्रिक अपने 25 साथियों के साथ चुड़ैल को मारने जाता है। तब चुड़ैल गांव वालों के साथ होली खेल रही थी। ए चुड़ैल, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। हम 25 और तुम अकेली क्या कर लोगी? हा 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 हा। ये सुनकर गांव वालों ने बोला, ये चुड़ैल हमारी मनोरमा है, जिसने हमेशा सबका भला किया है। आज हम इसके साथ बुरा नहीं होने देंगे। क्यों भाइयों? हाँ, तुम सही बोल रहे हो। हाँ 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 हाँ। गांव वालों ने तांत्रिक पर हमला बोल दिया। चुड़ैल श्रुति के पास जाकर बोली, मैंने तुम्हें एक बार माफ किया, लेकिन तुमने दोबारा मुझ पर हमला की। अब तू जिंदा नहीं बचेगी, तुम्हें मरना होगा, तुम्हें मरना होगा। ये कहकर चुड़ैल ने श्रुति को जान से मार दिया। श्रुति के मरते ही मनोरमा चुड़ैल की मुक्ति हो जाती है और सारे तांत्रिक मारे जाते हैं और कुछ गांव वालों की भी मृत्यु हो जाती है और ये होली गांव वालों के लिए खूनी होली बन जाती है। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले कार्टून वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। वह दूसरों के घरों में बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, ऐसे छोटे छोटे काम करके अपना गुजारा करती थी। उसके पास एक छोटा सा घर था और एक पुराना टेम्पो। वो टेम्पो इसके पति चलाते थे, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में इसके पति की जान चली गई। तब से वो टेम्पो वहीं पड़ा है। उसकी माँ एक दिन बाजार गई और सब्जी खरीदने लगी, तभी पीछे से गाड़ी ने उसे टक्कर मार दिया और वो मरकर चुड़ैल बन गई। हे भगवान, मैंने कौन से पाप कर्म किए थे जो तू मेरी बच्ची को इतनी बड़ी सजा दे रही है? पहले उसके पापा की जान चली गई और अब मुझे चुड़ैल बना दिया। अब मेरी बेटी की मदद कौन करेगा? चुड़ैल की बातें सुनकर ईश्वर प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि तू जब चाहे तब इंसानी रूप ले सकती हो, लेकिन सावधान, तुम रात के समय वापस चुड़ैल बन जाओगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे घर पर एक टेम्पो होगा, तुम उसी को चलाकर अपनी बेटी की देखभाल करना। चुड़ैल इंसानी रूप लेकर अपने घर गई तो देखी कि उसकी पुरानी खटारा टेम्पो बिल्कुल नई बन चुकी है और उसका पुराना घर शानदार घर में बदल चुका था। अब उसकी बेटी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी गरीबी खत्म हो गई थी। चुड़ैल अब अपना टेम्पो चलाने लगी। अरे बहन, तुम तो बहुत अच्छी टेम्पो चलाती हो। ऐसा लगता है कि ये टेम्पो नहीं हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर। चुड़ैल सुबह से शाम तक टेम्पो चलाती थी। शाम होते ही घर आ जाती थी क्योंकि रात को वह अपने असली रूप में आ जाती थी। रात होने से पहले ही वह अपने बेटी को सुला देती थी
ताकि उसके बेटी को ये पता ना चल पाए कि उसकी माँ एक चुड़ैल है। एक रात उसकी बेटी को प्यास लगी। वह उठकर पानी पीने गई तो देखती है कि उसकी माँ एक चुड़ैल है। वह ये देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब उसकी माँ चुड़ैल ने उसे सारी बात बताई। अगले दिन जब शाम को चुड़ैल वापस घर आ रही थी, तब रास्ते में एक गांव वाला मिला। वह अगले गांव तक जाने के लिए बोला। चुड़ैल ने सोचा कि मैं तो उसी गांव से अपने गांव जाऊंगी, चलो इसे उस गांव में छोड़ दूंगी। चुड़ैल ने उसे अपने टेम्पो में बिठाई और टेम्पो को थोड़ा तेज चलाने लगी, क्योंकि कुछ ही देर में रात होने वाली थी। अरे बहन, तुम टेम्पो क्यों चलाती हो? तुम्हारे पति नहीं है क्या? जी नहीं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। ओह, ये गलत हुआ बहन आपके साथ। देखते ही देखते कुछ देर में रात हो जाती है और चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। गांव वाला टेम्पो के आईने में चुड़ैल को देख लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तब चुड़ैल बोलती है, देखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस मेरे बारे में किसी से कुछ मत कहना। लेकिन वो गांव वाला उसकी बात नहीं मानता और गांव में जाकर सबको ये बात बता देता है कि वह टेम्पू चुड़ैल की है। तब सारे गांव वाले रात को चुड़ैल के पास जाते हैं। तब चुड़ैल गांव वालों को सारी बात बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तुम्हारी मुक्ति कब होगी? जब मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, तब मेरी मुक्ति हो जाएगी। चुड़ैल की बेटी बड़ी होकर IAS ऑफिसर बन जाती है और चुड़ैल की मुक्ति हो जाती है।